हेलो एवरीवन। तो आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर फोर्थ सेम जो हमारा कारपोरेट अकाउंटिंग है, कारपोरेट अकाउंट है, इसका जो लास्ट प्रीवियस ईयर का 2024 समर का जो क्वेश्चंस पेपर आया हुआ है एग्जामिनेशन में, वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दो, जो आपको एग्जाम के वक्त बेटा अच्छी तरह से सपोर्ट करेगी। ओके, तो सेक्शन ए में हमारा पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ऑन स्टेटमेंट बेसिस, और सेक्शन बी हमारा 4th मार्क के लिए, और सेक्शन सी हमारा 8 मार्क्स के लिए। तो पांचों यूनिट में सिलेबस डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट यूनिट हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, यूनिट नंबर सेकेंड हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर है, यूनिट नंबर थर्ड हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी है, यूनिट नंबर फोर्थ हमारा फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, और यूनिट नंबर फिफ्थ हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट है। तो ये हिसाब से पूरा पेपर दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पूरा पेपर सेट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको हमारा जो डीसीसी क्लासेस यहाँ पे डाउनलोड करना है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। चलो स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the profit of Ajay Company Limited for 3 year were as follows. 3 year का प्रॉफिट गिवन है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अजय कंपनी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत बढ़िया एग्जांपल है, तो सभी लोग ध्यान दो। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, उसमें का फर्स्ट पार्ट, सो ए पार्ट लेता हूं मैं। तो 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अजय कंपनी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो किस तरह से हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो सभी लोग ध्यान दो। तो सबसे पहले बेटा ईयर आएंगे, उसके बाद में प्रॉफिट गिवन है, उसके बाद वेट नहीं दिया है तो वेट किस तरह से लिया जाएगा, और लास्ट प्रॉफिट इंटू वेट करना है हमें। टू 2021, 2022 और 2023 तीनों साल का प्रॉफिट है। पहला 20,400, 20,400, 25,500, और उसके बाद है 27,200। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पूछा है, तो सबसे पहले हमें वेट, अगर एग्जाम्पल में वेट नहीं दिया है तो सीधा सीधा आपको सीरियल नंबर से लेना है। तो पहले ईयर का वेट रहेगा 1, 2, 3। क्लियर। अब पीडब्ल्यू क्या है, प्रॉफिट इंटू वेट हमें करना है। 20,400 इंटू 1 तो 20,400 आएगा। 25,500 इंटू 2 तो 51,000 आएगा, और 27,200 तो 81,600 आएगा। राइट। चलो अभी इसका एडिंग करना है। ये हो गया समेशन पीडब्ल्यू मींस प्रॉफिट वेट, और ये हो गया समेशन वेट। 336 वेट आ गया हमारा, 600, 400, 1,53,000। ये आ गया हमारा समेशन प्रॉफिट वेट। P स्टैंड फॉर प्रॉफिट, W स्टैंड फॉर वेट। तो स्टेप 1, पहले हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू समेशन पीडब्ल्यू प्रॉफिट वेट अपॉन समेशन डब्ल्यू। 1,53,000 डिवाइड बाय 6, 25,500। ये आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब कंडीशन क्या दिया है,
Goodwill of Ajay Company Limited on the basis of 2-year purchase of weighted average profit. Then step number second. बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा, सभी लोग ध्यान दो. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. गुडविल इज इक्वल टू जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया हुआ है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर. नंबर ऑफ परचेस ईयर, तो 2 ईयर गिवन है, 25,500 इंटू 2. जितने ही नंबर ऑफ ईयर रहेंगे उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 51,000 ये हो गया हमारा आंसर. 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है. इसमें आपको 3 ईयर का प्रॉफिट गिवन है, बट वेट नहीं है, तो वेट आपको ये सिस्टम से लेना है. अगर नहीं गिवन है तो 1 2 3 4 जितने ईयर रहेंगे उस हिसाब से आपका वेट रहेगा. देन निकालना है आपको प्रॉफिट इंटू वेट. जो प्रॉफिट आया इसको मल्टीप्लाई वेट करना है. समेशन पीडब्ल्यू आ गया अपॉन समेशन डब्ल्यू. डब्ल्यू मीन्स वेट, पी स्टैंड फॉर प्रॉफिट. तो ये आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट. वेटेड एवरेज प्रॉफिट आने के बाद में नंबर ऑफ परचेस ईयर गिवन 2 है, तो जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है मल्टीप्लाई क्या करना है आपको 2. तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ. उसके और में 3 पूछे बेटा, एक्सप्लेन यानी 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. आई बात समझ में. तो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अगर हो सकता है मे भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ये सिस्टम से आपको वेट डिसाइड करना है और प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है. चलो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर है. The following information are available of RAM Limited. issue of share capital given है, goodwill है, current asset है, revalued fixed asset है, current liability है, reserve and surplus है. Compute the value of RAM company share by the net asset method. net asset को 2-3 नाम है बेटा. यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू दिया है, ब्रेकअप वैल्यू भी नाम आता है उसमें. आई बात समझ में. उसके बाद लिक्विडेशन वैल्यू भी आता है, ये भी नेट एसेट का ही मैटर है. तो चलिए एग्जांपल नंबर सेकेंड हम सॉल्व करते हैं. चलो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑफ रॉम लिमिटेड. तो वैल्यू ऑफ शेयर नेट एसेट मेथड का प्रॉब्लम पूछा है. तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर की 3 मेथड्स गिवन है हमारे सिलेबस में. फर्स्ट वन नेट एसेट मेथड, सेकेंड वन यील्ड मेथड और थर्ड है फेयर वैल्यू मेथड. तो यहाँ पे हमें नेट असेट का प्रॉब्लम पूछा है. तो नेट असेट फाइंड आउट करने के 2 वेज है. फर्स्ट वन रिवैल्यूड असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी और सेकेंड वन शेयर कैपिटल प्लस एनी रिजर्व एनी सरप्लस माइनस फिक्टिटियस असेट. तो यहाँ पे असेट दी हुई है तो हमें फर्स्ट वे ही यूज करना है बेटा. तो चलिए स्टार्ट करता हूं. स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट. सभी स्टूडेंट ध्यान दो, अभी आपका एग्जामिनेशन आ रहा है 31 को, तो ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करने वाले. तो कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट, टोटल असेट भी लिख सकते हैं आप. नेट असेट इज इक्वल टू रिवैल्यूड असेट या टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी. अब इंटरनल और एक्सटर्नल ये स्टूडेंट के ध्यान में आना चाहिए. जो इंटरनल है हमारी इंटरनल लायबिलिटी सच एज शेयर कैपिटल, एनी रिजर्व एनी सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस, जो कंपनी की ऑनरशिप की होती है. आई बात समझ में. और एक्सटर्नल इट मीन दैट जिसका कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है, सच आज क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, एटसेट्रा. आई बात समझ में. तो यहाँ पे हमें टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी करना है. तो टोटल असेट में क्या क्या गिवन है देखो. गुडविल है, गुडविल 50,000. उसके बाद करंट असेट
करंट असेट है हमारा 2 लाख। देन रिवैल्यूड फिक्स असेट है, फिक्स असेट का अमाउंट 3,50,000। उसके बाद करंट लायबिलिटी है, रिजर्व सरप्लस है, वो नहीं आएगा, असेट की एडिंग करो बेटा 6 लाख। ओके, माइनस करना है हमें एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में एक ही है करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में आएगा क्रेडिटर, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म बैंक लोन एटसेट्रा, वो सब कुछ हो सकता है इसमें। तो 2,30,000 हमें माइनस करना है, इज इक्वल टू नेट असेट 3,70,000। ओके, बस स्टेप नंबर सेकेंड, सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू नेट असेट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। सो नेट असेट 3,70,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर गिवन है, इश्यू ऑफ कैपिटल 10 ईच है 4 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर किस तरह से निकालना है आपको, जो 4 लाख है डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू, तो कितना आएगा बेटा। तो नंबर ऑफ शेयर यहां पे लिख लेता हूं मैं, 4 लाख शेयर कैपिटल है, डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू 10 है, 110 कैंसिल, तो नंबर ऑफ शेयर कितने रह गए हमारे 40,000 रुपीज 0.25 पर शेयर। ओके, तो यहां पे हमारा शेयर का वैल्यू निकल गया। आई बात समझ में, बहुत सिंपल तरीके से मैंने पढ़ाया है। नेट असेट निकालना है, टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल असेट में जो असेट है वो आपको लेना है, गुडविल, करंट असेट, फिक्स असेट, माइनस एक्सटर्नल। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, एक्सटर्नल लायबिलिटी लेते समय आपको शेयर कैपिटल, एनी रिजर्व एंडिंग फंड और प्रॉफिट लॉस छोड़ देना है। जो बचेगी लायबिलिटी साइड में वो रहेगा आपका एक्सटर्नल। आई बात समझ में। देन वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू नेट असेट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर किस तरह से निकालना है आपको, शेयर कैपिटल अपॉन पेड अप वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हमारा कंप्लीट हुआ, 4 मार्क्स के लिए पूछा है। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, ये जो लिक्विडेशन है मैक्सिमम स्टूडेंट को बहुत ही हार्ड जाता है, तो ध्यान दो। सुजीत लिमिटेड went to into liquidation, its asset realized 3,50,000 excluding amount realized by the fully secured creditor from the sale of securities held by them. The following was position share capital 1,000, share of 100 each. Secured creditors security realized 40,000 है, अमाउंट 35। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, डिबेंचर हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन गिवन है, प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। तो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड हमारा रिसिप्ट रहेगा, राइट हैंड साइड क्या रहेगा हमारा पेमेंट। तो सब कुछ गिवन है। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले अगर कैश दिए तो डेबिट में टू कैश, नहीं है तो बेटा नील बताओ। उसके बाद में रियलाइजेशन ऑफ असेट, रियलाइजेशन ऑफ असेट यानी जो भी असेट सेल करती है कंपनी, सो 3,50,000 गिवन है। आगे बढ़ता हूं। सिक्योर्ड क्रेडिटर जो सरप्लस सिक्योरिटी रिजर्व हुई है, सरप्लस सिक्योरिटीज 40,000 दिया है, रिसीव्ड 35,000 है, तो एक्चुअल रिसिप्ट हमारा कितना होगा 5,000। उसके बाद
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो जब भी हमें पेमेंट साइड स्टार्ट करना है बेटा, तो सबसे पहले हमें लिक्विडेशन एक्सपेंसेस लेना है। बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, सो गिवन इन द एग्जांपल 5000। उसके बाद में एज पर गिवन सीक्वेंस लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन लेना है। सो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 7500 है। चलो आगे बढ़ता हूं। उसके बाद जो रिमेनिंग एंट्रीज है हमारी, जो ओल्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दिया है वो नहीं आएगा हमें, क्योंकि अमाउंट निकालना है उसकी। उसके बाद में डिबेंचर, ये सब पेमेंट करना है डिबेंचर का 2,50,000। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो गया, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन हो गया। चलो एडिंग करते हैं। 3,55,000, 3,55,000। ये 3,55,000 में से हमें 2,57,500 और 5,000 माइनस करना है। उसके बाद एक एंट्री बची हमारी प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर कितना है? 6,000। ओके, अभी जो आएगा बैलेंस हमारा बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये हो गया हमारा आंसर 86,500। हो गया प्रॉब्लम। जो पेमेंट बचा वो पहले, एक्चुअल में हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट 1,40,000 देना था, बट हमारे पास में कितना बचा अभी? 86,500, तो इतना ही पेमेंट करेंगे हम। ओके, तो ये जो लिक्विडेशन चैप्टर है मैंने क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर वो आपको देखना है तो हमारा जो डीसीसी क्लासेस यहाँ पे डाउनलोड करो, इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उसमें सॉल्व किए हुए। ओके, जो अभी और में क्वेश्चंस है वो भी देख लेते बेटा। Royal Limited went into liquidation on 1st March 23. Mr. Raghu was appointed as a liquidator. He was entitled to a remuneration of 2% on the asset realized amount and 3% on payment to unsecured creditor. He received 4,96,200 from realization of asset and paid rupees 4,55,000 to different shareholder in order to preference, including in the remuneration on realized value of asset as a prescribed under law, except unsecured creditor rupees 80,000. Calculate total remuneration of liquidators and payment amount of unsecured creditors. बढ़िया एग्जाम्पल है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं हम, सभी लोग ध्यान दो। तो हमें दो टाइप का रिम्यूनरेशन इसमें फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 बी, कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। ओके, तो फर्स्ट वन, असेट रियलाइज। जो असेट रियलाइज हमारा 4,96,200, सीधा इसमें 2% ऑन 4,96,200, इस पे आएगा पहले 2%, 9,924। ओके, चलो सेकेंड देखते हैं अभी। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दो। जो 3% ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट हमें निकालना है, तो 3% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स।
ये अमाउंट किस तरह से निकालना है, सभी लोग बच्चों ध्यान दो। तो क्या करना है, टोटल रिसीप्ट, सो 4,96,200 है, माइनस करना है टोटल पेमेंट, जो पेमेंट कंपनी ने किया हुआ है, तो एग्जाम्पल में दिया है बेटा, एंड पेड 4,55,000, 455 का पेमेंट दिया हुआ है, जो रिमेनिंग बचेगा वो रहेगा अमाउंट अवेलेबल टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 41,200। आई बात समझ में? ये अमाउंट कैसे निकालना है आपको, टोटल रिसीप्ट माइनस क्या करना है, टोटल पेमेंट, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का अभी यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, रेम्यूनरेशन इज इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो अमाउंट अवेलेबल कितना है 41,200, मल्टीप्लाई रेट कितना है 3% अपॉन 100 प्लस 3। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से, तो आएगा बेटा 1,200। तो यहाँ पे हुआ हमारा टोटल रेम्यूनरेशन। तो क्या करना है, 9,924 प्लस 1,200, यस, 11,124, ये आ गया टोटल रेम्यूनरेशन। यानी इस स्टेटमेंट को रेम्यूनरेशन का प्रॉब्लम और है, और हर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आना ही है। आई बात समझ में? तो दो टाइप का आपको फॉर्मूला यूज करना है, एसेट रियलाइज पे सीधा परसेंटेज, और जो अमाउंट अवेलेबल या अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर किस तरह से निकालना है, टोटल रिसीव माइनस टोटल पेमेंट। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन थर्ड बेटा कंप्लीट हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। बढ़िया एग्जांपल है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो सभी लोग। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय लेफ्ट हैंड साइड में हमें सोर्सेस लेना है, राइट साइड में हमें एप्लीकेशन लेना है। तो सोर्सेस इट मीन्स दैट कैश कम्स इन, और एप्लीकेशन इट मीन्स दैट कैश गोज आउट। जब भी अगर हमारे बिजनेस में कैश आती है तो सोर्सेस में ट्रांसफर करो, और बेटा कैश जाती है तो एप्लीकेशन को ट्रांसफर करो। ओके, ये अगर आप फंडा यूज करते हो तो ये स्टेटमेंट आपका पूरा टैली होने वाला है, यानी आउट ऑफ आपको इसमें से 4 मार्क्स मिल सकते हैं। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ये सोर्सेस में जाएगा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 1,10,800। चलो आगे बढ़ता हूं। डिविडेंड पेड किया है, इट मीन्स दैट कैश गोज आउट, एप्लीकेशन डिविडेंड पेड 32,000। उसके बाद टैक्स पेड 59,200। देन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल की है तो आपके पास कैश आई, सोर्सेस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,800। उसके बाद सेल ऑफ फिक्स असेट, कैश कम्स इन 9,600। मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज किया, लोन लिया, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, सो कैश कम्स इन, मॉर्गेज लोन। $1,36,000। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश गोज आउट, एप्लीकेशन
परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 14,400। इंक्रीज इन WC दिया है, तो वहां पे WC क्या है बेटा, वर्किंग कैपिटल है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल WC कितना है, 2,37,600। और लास्ट, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है तो फंड राइज होता है, इट मीन दैट कैश कम्स इन इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है 80,000। सब कुछ दिया है, तो हमारा ये फंड फ्लो स्टेटमेंट अभी टैली होना चाहिए, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। 3,43,200, 3,43,200। इस तरह से अगर टैली हो जाता है तो आउट ऑफ आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। चलो ओके, थैंक यू।